हेलो गाइस, सो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो डायग्राम्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो ऊपर दे रखा है ये आपका फ्रंटल व्यू है और नीचे जो दे रखा है ये साइडल व्यू है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने डायग्राम्स को पढ़ना। पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कॉमन चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, हमारी यूरेटस हैं। देखिए यहाँ पे भी ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है, ये हमारा वास डिफरेंस है, यहाँ पे भी ये वास डिफरेंस है, यूरेथ्रा है, ये देखिए यूरेथ्रा है, एपिडिडाइमस है, ये जो ये आप साइड का देख रहे हैं इसको एपिडिडाइमस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एपिडिडाइमस दे रखा है ना। और क्या क्या दिया है देखते हैं। क्योंकि ये साइडल व्यू है तो इसमें थोड़ा सा आपको कुछ और चीज़ें दी होंगी जो आपको यहाँ पे नहीं दी गई हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने पेन का कलर चेंज करती हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ब्लू कलर सही रहेगा ना। चलो, अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इजैकुलेटरी डक्ट दे रखी है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दे रखा है, एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो हमारा नीचे भी दे रखा है। ये हमारा जो है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये आप देख रहे हैं ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये वाला। ठीक है, वास डिफरेंस हमने देख लिया। सेमाइनल वेसिकल भी दे रखी है हमें नीचे, ये देखिए यहाँ ऊपर दे रखी है, ये देखिए। ओके, और क्या क्या दे रखा है इसमें हमें, टेस्टिस यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है। यहाँ पे देखो एक और चीज़ दे रखी है, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, जो क्या कहते हैं जिसमें टेस्टिस होता है जिस पाउच में, उसको स्क्रोटम बोलते हैं। और टेस्टिस पाउच में क्यों होता है, स्क्रोटम में क्यों होता है, क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसको बनने के लिए 2.5 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है ना। इतना टेम्परेचर की मेंटेन करता है इसलिए। ओके, और हमें देखो क्या क्या दे रखा है इसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड दे रखा है, दोनों में ही दे रखा है प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे ये रहा और हमारा नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड ये है। एक मिनट में आपको सर्कल करके दिखा देती हूँ। ठीक है, और हमें क्या क्या दे रखा है इसमें, इजैकुलेटरी डक्ट दे रखी है हमें ऊपर, जो आपका फ्रंटल व्यू है। नीचे जो साइडल व्यू है उसमें इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस दे रखा है, ये वाला। यहाँ पे ये जो है ये पार्ट्स ऑफ पेनिस दे रखा है कि उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आपको ओनली ऑन यही दे रखा है, ओनली पेनिस दिखा रखा है, क्योंकि ये आपका फ्रंटल व्यू है और ये आपका साइडल व्यू है। तो साइडल व्यू थोड़ा सा अलग तो होगा ही फ्रंटल व्यू से। ओके, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये हमें देखो एनस भी दे रखा है इस वाले डायग्राम में, एंड और कुछ हमारा रहता है नहीं रहता। ओके, आगे हम बढ़ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद करती हूँ, और अगर ना आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ओके, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे वैसे तो ये दोनों डायग्राम्स जो हैं ये हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ी सी पहले से जानकारी होगी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी पहले से ही, और होनी भी चाहिए क्योंकि ये हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब इसमें बस कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं, जैसे कि हम पहले कहते थे ना ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है ना,
ये जो है ये सर्विक्स है, जिसको हम वेजाइनल कैनाल भी बोलते, सॉरी वेजाइनल जो कह बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, वेजाइनल नहीं सी, ठीक है, वेजाइना अलग होता है, ये है वेजाइना। जो हम सर्विक्स होता है ना, इसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे अभी अब इसमें जो है ना, अभी वो 3 चीज़ें और होती हैं। क्या क्या होती हैं, मतलब जो हमारा यूट्रस होता है उसके 3 वॉल्स होती हैं। सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है, ये वाली वॉल जो होती है, सबसे अंदर वाली वॉल, ये वाली जो वॉल होती है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको? एंडोमेट्रियम। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंडोमेट्रियम। ये सबसे अंदर वाली होती है, इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जो ये बीच वाली होती है इसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। जो ये लास्ट वाली होती है इसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। जब ये जो एंडोमेट्रियम है जब ये टूटती है, तभी हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर हम इसको, और हाँ एक और चीज़, अभी आपका फेलोपियन ट्यूब में इसके पार्ट्स भी अब आ गए हैं। क्या क्या पार्ट्स आए हैं? जो यहाँ ये लास्ट वाला जहाँ से ओवरी अटैच होती है, इसको बोलता है फिमरे। फिमरे मतलब कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे ये फिंगर्स जैसा दिख रहा है ना, तो इसको बोलेंगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि फिमरे। देन इसके हमारे जो फेलोपियन ट्यूब के जो हमारे 3 पार्ट होते हैं, फेलोपियन ट्यूब का जानते हैं कि उसको एक और नाम से बोला जाता है, वो क्या होता है? ओविडक्ट, ठीक है। तो इसका जो यहाँ फिमरी के ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। बीच वाला हिस्सा एम्प्यूला होता है, एंड जो थोड़ा पतला सा हिस्सा होता है वो इस्थमस होता है। क्या होता है? इस्थमस होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देख लें, कहाँ पे? इसके साइडल व्यू में। अभी तो हमने फ्रंटल व्यू पढ़ा, अब हम इसका साइडल व्यू पढ़ेंगे। यहाँ पे भी देख लेते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ जिससे कि हमें करने में आसानी रहे। ये जो है ये ओवरी है छोटी सी, ये फिमरे है, यहाँ पे ये इनफंडिबुलम है, एम्प्यूला एंड देन इस्थमस, ठीक है। इतना समझ में आया? और यहाँ पे देखो ये जो दे रखा है ना, ये क्या है? ये है यूट्रस, ठीक है। और जो हमें यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो ये दे रखा है, ये है हमारा सर्विक्स, ये है वेजाइना, ये है रेक्टम, और उसके बाद जो हमारा यूरेथ्रा हम देखते हैं, यूरेथ्रा क्योंकि दोनों में होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, फीमेल में भी होता है, मतलब लगभग सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओनली मेल एंड ओनली फीमेल में होती हैं। तो यहाँ पे यूरेटर है ये, ठीक है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये है लेबियम माइनोरा, या लेबिया माइनोरा भी इसको बोल सकते हैं। और जो ये इसके बाहर से ये वाला जो हिस्सा है ये है लेबियम मेजोरा या लेबिया मेजोरा, ठीक है। और हमारा कुछ रह गया है, यस, ये जो है इसको बोलते हैं सिम्फिसिस प्यूबिस। क्या बोलते हैं? सिम्फिसिस या फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। इसी के यहाँ पे ये जो दे रखा है ये हल्का सा ग्रे ग्रे से दिख रहा है, इसको क्लिटोरिस बोलते हैं, ओके। और ये जो है ये मैं आपको बताना भूल गई थी, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। क्या है ये? यूरिनरी ब्लैडर है, ओके। सो
हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, जिसके बारे में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी पहले से ही होगी। अब हम पढ़ते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद आप इसको 12th में ही पढ़ेंगे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसको शायद आप 12th में ही पढ़ेंगे। सो पढ़ते हैं, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जब एग फर्टिलाइज होता है, डे 1 में क्या होता है, एग जो है फर्टिलाइज होता है डे 2 एंड डे 4 में। ये जब डे 2 होता है, या डे नहीं कहेंगे खैर इसको, उसके बाद ये 2 सेल्ड स्टेज में आता है, देन ये 4 सेल्ड स्टेज में आता है, देन ये 8 सेल्ड स्टेज में आता है और 16 सेल्ड स्टेज में आता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये है डे 1, डे 2, डे 2, डे 3 एंड डे 4। ओके, एंड डे 7 में ये पूरा डिवाइड हो जाता है और ये बन जाती है 64 सेल्स स्टेज, यानी कि अर्ली ब्लास्टोसिस्ट। अभी यहाँ पे ओनली ऑन ब्लास्टोसिस्ट बना था ना, यानी कि ये यहाँ पे जो 8 सेल स्टेज थी, यहाँ पे बना था ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ पे बना था मोरुला 16 सेल स्टेज में, लेकिन यहाँ पे 64 सेल स्टेज में बनेगा ये अर्ली ब्लास्टोसिस्ट। ओके, उसके बाद हमारा डे 14 में क्या होता है कि डे 14 में जो एम्ब्रियो है, यानी कि एम्ब्रियो उसको बाद में बोलेंगे हम, यानी कि जो हमारा फर्टिलाइज एग है वो डे 14 में लेट ब्लास्टोसिस्टम उसको बोलेंगे। ठीक है, लेट ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। एंड उसके बाद डे 16 में गैस्ट्रोला बन जाएगा। गैस्ट्रोला जो होता है वो ब्लास्टोसिस्ट से ही बनता है और इसमें 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं जिनको कि गैस्ट्रोला बोलते हैं। ओके, और जिसमें रीअरेंजमेंट वगैरह होती हैं इसको हम मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। डे 25 में ये थोड़ा सा डेवलपमेंट इसका होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपने बायो के चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर 3 शायद है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन है। तो उसमें आपने एमनियोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा। एमनियोसिंथेसिस है ना, आप मेरी राइटिंग में मत जाना, मेरे बोलने को देखना। ठीक है, एमनियोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा। क्या होता है ये कि एक फ्लूइड होता है। क्या होता है ये? एक फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड क्या कहते हैं, जब जो बेबी होता है वो जब प्रेगनेंसी के दौरान वो बेबी इसी एमनियोसिंथेसिस फ्लूइड में रहता है, जिससे कि उसको उसका न्यूट्रिशन मिलता है। वैसे तो वो प्लेसेंटा से अटैच होता है, लेकिन एमनियोसिंथेसिस से उसे थोड़ा खतरा कम होता है किसी भी चीज़ से हो, और थोड़ा उसको न्यूट्रिशन भी ढंग से मिलता है। ओके, देन डे 25 में ये थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम उसके बाद डे 35 की बात करें तो उसमें इसके आइज़ बननी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, देन डे 45 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसका ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाता है, एंड अगर कहें तो हार्ट बनना भी। ठीक है, वैसे तो ये सब चीज़ें बन जाती हैं पहले ही, क्योंकि इसलिए ये चीज़ें जल्दी नहीं आती, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। वैसे आपका जो हार्ट का डेवलपमेंट है ना, वो भी मतलब साथ के साथ होते रहता है। तो वैसे हम
जो डे 45 वाली स्टेज है हम उसमें ही कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हार्ट का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी वेसल्स बननी भी स्टार्ट हो जाती हैं। डे अगर 50 की बात करें तो यहाँ पे जो हाँ इसमें हाथ बनने भी स्टार्ट हो जाते हैं। डे 45 में हाथ बनने स्टार्ट हो जाते हैं, पैर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। डे 50 में पैर थोड़ा सा उसमें नॉचेस आने स्टार्ट होते हैं, यानी कि नॉचेस जानते हैं, कुछ इस तरीके का होने लग जाता है। और जो फिंगर्स होती हैं वो जैसे देखा होगा ना डक्स वगैरह के ऐसे करके वेब्ड लाइक होते हैं पैर वैर, तो इस तरीके से होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, देन डे 55 में इसकी जो फिंगर्स हैं वो बननी स्टार्ट, मतलब फिंगर्स बन जाती हैं। एंड जो इसके टोज़ हैं वो अब फिंगर की तरह हो जाते हैं, ऐसे ऐसे वाले हो जाते हैं, जैसे पहले फिंगर हुई थी ना वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, देन डे 60 में इसके पैरों के जो मतलब इसका जो टो होता है वो भी बन जाता है, पैरों की उंगलियां भी बन जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको डायग्राम्स समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से, अच्छा लगा होगा डायग्राम्स को देख के, उनको पढ़ के अच्छा लगा होगा कि डायग्राम से ऐसा होता है कि हमें चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको जो है यहाँ पे इस वीडियो पर ध्यान देना है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट करके। सो गाइस बाय बाय, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपका ही फ़ायदा है, अगर मैं कुछ भी नया डालती हूँ तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। एंड अगर आप लाइक करते हैं मेरी वीडियो को या शेयर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मेरे को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ भाई मेरे को कोई सपोर्ट कर रहा है, तो मैं और इस चीज़ को आगे करूँ। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।